अस्सलाम वालेकुम। अब हम शुरू से लेके आखिर तक एक टोपोलॉजी डिज़ाइन करेंगे जिसमें राउटर्स होंगे, स्विचेस होंगे, एंड डिवाइसेस होंगी, सर्वर्स होंगे, वेब सर्वर होगा और एक डीएनएस होगा। तो पहले हम सिलेक्ट करते हैं राउटर। तो हमें राउटर चाहिए, तो राउटर लेते हैं। उसके बाद हमें दो स्विचेस चाहिए, दो स्विच लिए। उसके बाद हमें एंड डिवाइसेस चाहिए, में हमने इस साइड पे एक पीसी रखा, इस साइड पे हम लैपटॉप अटैच कर देते हैं। उसके बाद हमें दो सर्वर चाहिए, हमने दो सर्वर प्लेस किए। और अब हम राउटर्स में सीरियल मॉड्यूल ऐड करेंगे। सीरियल मॉड्यूल ऐड करने के लिए डबल क्लिक करें राउटर पे। फिजिकल में ही आप रहते हुए इसको जूम इन करें, स्क्रॉल लेके जाएं आगे, तो यहाँ पे देखेंगे इसका पावर ऑफ का बटन है, इसको स्विच ऑफ करें। उसके बाद M2T पे आप क्लिक करें, ये सीरियल मॉड्यूल है, इसको पिक करें और यहाँ पे सेट कर दें, तो ये इसके साथ अटैच हो गया। उसके बाद फिर आपको पावर ऑन करना पड़ेगा। ये इसके अंदर सीरियल मॉड्यूल हमने ऐड कर लिया। सेम हम दूसरे राउटर के साथ करेंगे। पावर ऑफ किया, ये उठा के मॉड्यूल इसमें रखा, उसके बाद फिर इसको पावर ऑन कर दिया। अब हम कनेक्शंस करेंगे। यहाँ से हमने कनेक्शन पे क्लिक किया, यहाँ से हम सीरियल केबल लेंगे, इस राउटर की सीरियल जो पोर्ट 1 है उसको कनेक्ट कर देंगे दूसरे राउटर की सीरियल 1 से। अब ये दो राउटर कनेक्टेड हैं। उसके बाद हम कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल लेंगे, इस राउटर की गीगाबिट इथरनेट 0 से कनेक्ट करके इस स्विच की गीगाबिट इथरनेट 0/1 से हमने कनेक्ट कर दिया। इसी तरह फिर यहाँ पे हम स्ट्रेट थ्रू केबल लेंगे, इसकी फास्ट इथरनेट 01 से हम इस सिस्टम की फास्ट इथरनेट 0 को कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह हम दोबारा स्ट्रेट थ्रू केबल लेंगे, सेम प्रोसीजर, गीगाबिट इथरनेट 0 जो पहली पोर्ट है उसको गीगाबिट इथरनेट 0/1 इसकी जो पहली पोर्ट है उससे कनेक्ट कर देंगे। फिर इसी तरह स्ट्रेट थ्रू केबल ली, इसकी फास्ट इथरनेट 01 को इसकी फास्ट इथरनेट से कनेक्ट कर दिया। इसी तरह हमने स्ट्रेट थ्रू केबल ली, गीगाबिट इथरनेट जो सेकंड पोर्ट है उसको इस की फास्ट इथरनेट से हमने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर स्ट्रेट थ्रू केबल ली, इसकी गीगाबिट इथरनेट 2 पोर्ट को इसकी फास्ट इथरनेट से हमने कनेक्ट कर दिया। अब ये दो सर्वर भी कनेक्ट हो चुके हैं। अब हम इनको लेबल कर लेते हैं, तो हम कर देते हैं CPED और ये है स्विच 1, तो S1 इसका हमने नाम रख दिया। इस तरह ये राउटर है -R1 और ये है हमारा वेब सर्वर, तो हमने इसको नाम दिया वेब सर्वर का। इसी तरह ये हमारा कंप्यूटर का राउटर है, तो हमने इसको -R1 दे दिया। इस तरह ये कंप्यूटर का स्विच है, तो हमने इसको नाम दे दिया S1। इसी तरह ये DNS सर्वर हमने करना है, तो DNS सर्वर का नाम दे दिया। अब हम IP देखेंगे कौन सा नेटवर्क इधर रखना है। हम यहाँ पे रख रहे हैं नेटवर्क 172.6.0.0 का, तो इस पीसी को हम IP देंगे 172.16.0.2 का, और इस गेटवे को देंगे जो कि ये पोर्ट है राउटर की 172.16.0.1 का। अगर हम देखें तो इसको हम नेटवर्क बना रहे हैं 10.0.0.1
0 और यहाँ पे हम आईपी असाइन करेंगे 10.0.0.1 और यहाँ पे देंगे हम 10.0.0.2 का। उसके बाद इसको हम नेटवर्क देंगे 192.168.1.0 का। तो इस लैपटॉप को हम असाइन करेंगे 192.168.0.1.2 और इसी तरह इस गेटवे को हम दे देंगे 192.168.1.1 का आईपी। इस नेटवर्क को हम दे रहे हैं असाइन 121.0.0.0 जिसमें इसको असाइन हो जाएगा 121.0.0.1 और इस सर्वर को होगा 121.0.0.2 का। इसी तरह सेम वे इधर हम नेटवर्क बना रहे हैं 191.16.0.0 का। तो सर्वर को हम आईपी असाइन करेंगे 191.16.0.2 और सेम वे राउटर की इस गेटवे को हम दे देंगे 191.16.0.1 का। तो ये हमारी होगी लेबलिंग। अब इसी बेस पे हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और हमें कॉन्फ़िगरेशन करने में आसानी होगी। अगर लेबल ना किया जाए तो हम भूल के गलत कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम इस पीसी को आईपी असाइन करते हैं। यहाँ पे हैं, वो डबल क्लिक करके जब आते हैं तो डेस्कटॉप पे क्लिक करें, यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे आएंगे स्टैटिक ऑलरेडी सिलेक्ट है, इसको हमने आईपी देना है 172.16.0.2 का। डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क 255.255.0.0 है। गेटवे हम बाद में दें, गेटवे भी बल्कि अभी देंगे 172.16.0.1 और इसको डीएनएस सर्वर अभी कॉन्फ़िगर होने के बाद हम प्रोवाइड करेंगे। ये इसको आईपी असाइन किया और जैसे ही हम आईपी असाइन करेंगे ये सिग्नल ग्रीन हो जाएंगे, इसका मतलब है ये अप हो गए हैं। अब ये जो रेड साइन आप देख रहे हैं या रेड निशान देख रहे हैं, ये तब तक अप नहीं होंगे जब तक के आईपी को असाइन होते नहीं जाएंगे। इसी तरह हम इस सर्वर को आईपी असाइन कर देते हैं। तो 1.1.6.0.2 और इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है और इसका गेटवे होगा 191.6.0.1। तो ये हमने इसको आईपी असाइन कर दिया है। अभी इसमें हमने वेब सर्वर की सर्विसेज ऑन नहीं की, अभी हम सिर्फ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ही कर रहे हैं। इसी तरह इसको हम असाइन कर रहे हैं आईपी, यहाँ पे करें 121.0.0.2 का डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क 255 है। इस तरह गेट पे आ जाएगा 121.0.0.1 और ये आईपी उसको असाइन हो गया। अब इसी तरह हम लैपटॉप को भी नेटवर्क का आईपी असाइन कर देते हैं। इसका है 192.168.1.2 का डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है जो क्लास सी का है 255.255.255.0। अभी मैं डिफ़ॉल्ट पे ही इसको मैंने दे रहा हूँ सबको और डिफ़ॉल्ट गेटवे इसका क्या होगा 192.168.1.1 जो कि ये वाले आईपी है इस राउटर की गेट पोर्ट का। अब एंड डिवाइसेस को आईपी असाइन कर दिए हैं। अब हम राउटर पे तमाम इंटरफेसेस को आईपी देंगे, उसके बाद ये इंटरफेसेस अप हो जाएंगी और कम्युनिकेशन तब तक एंड डिवाइसेस तक नहीं होती जब तक हम राउटिंग प्रोटोकॉल एनेबल ना कर दें। तो वो हम प्रोसीजर साथ साथ करते हैं। पहले हम स्विच को होस्ट नेम दे देते हैं। तब होस्ट नेम हमने S1 का रखा हुआ था, कीपैड S1। तो हम करते हैं एनेबल
on terminal hostname pad -s1। तो देखें हो गया। के बाद एग्जिट है, यहाँ पे आके मैं राइट करूँगा, क्योंकि अगर राइट नहीं किया तो जैसे ही मैं डिवाइस ऑफ करूँगा तो इसमें से कॉन्फ़िगरेशन उड़ जाएंगी। तो ये मैंने सेव कर ली। उसके बाद एग्जिट। स्विच बाय डिफ़ॉल्ट पैकेट फॉरवर्ड करता रहता है अपनी पोर्ट्स पे, तो जो भी डिवाइसेस इसके साथ कनेक्टेड होंगी तो उस पर पैकेट फॉरवर्ड होता रहता है, और जो जिसका पैकेट होता है जिस डिवाइस का वो ऑलरेडी उसको कैप्चर कर लेता है। इसी तरह इस स्विच को हम नाम देंगे, तो होस्ट नेम हमने रखा है कंप्यूट S1। तो टेबल ऑन टर्मिनल, यहाँ पे हम लिखेंगे होस्ट नेम लिखेंगे -S1। हो चुका है, एग्जिट करेंगे, यहाँ पे राइट की कमांड और सेव हो चुका है। यहाँ से अब फिर एग्जिट करते हैं। ये था, हमने स्विचेस को होस्ट नेम दे दिया। अब हम राउटर 1 की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। पर डबल क्लिक किया, CLI में है। जैसे ये बूट अप होता है तो इसकी पहली ऑप्शन यही होती है, यहाँ पे आप नो लिखें, उसके बाद टेबल लिखें ऑन टर्मिनल, यहाँ पे आके इसका होस्ट नेम, हमने होस्ट नेम रखा है C-R1 किया। उसके बाद हम IP असाइन करेंगे इसकी पोर्ट को, तो IP असाइन करते हैं इंटरफेस कनेक्ट 0/0/0, एंटर किया। अब 0/0 पे अगर आप जाके देखें, यहाँ पे आप ये वाला नेटवर्क है और उसको IP हमने ये देना है। तो देखें IP एड्रेस की कमांड है IP प्रेस 172.16.0.1 और इसका सबनेट मास्क है 255.255.0.0। फिर करता हूँ, IP असाइन हो गया है। अब नो शट डाउन की कमांड दूंगा, ये पोर्ट आप हो चुकी। अब इसी तरह मैं इसको असाइन करूंगा या इसको भी असाइन करता हूँ। तो पहले इसको असाइन करता हूँ, एग्जिट, क्योंकि मैंने उस इंटरफेस से निकल के तो दूसरी गीगाबिट इथरनेट पे लेके जाना है। इंटरफेस गीगाबिट 0/0/1, आई थिंक सो उसकी कोड है तो देख लेते हैं इसको। यहाँ पे दिया बिल्कुल गीगाबिट 0/0/1 दिया। यहाँ पे आज मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे IP एड्रेस की कमांड लिखी के बाद इसको जो IP हमने असाइन करना है वो 191.16.0.1 है। तो 191.16.0.1 और उसका सबनेट मास्क है 255.255.0.0। एंटर किया, IP एड्रेस असाइन हो गया। तो सेट की कमांड दी, ये कोड भी आपको ठीक है। इसी तरह अब ये जो सीरियल पोर्ट है इसको हम IP असाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक जाएंगे, यहाँ पे इंटरफेस सेट करेंगे और उसके बाद आपने सीरियल लिखना है। यहाँ पे आके कर्सर रख के सीरियल 0/1/0
करता हूँ 0/1/0 IP एड्रेस, इसको हम दे रहे हैं 10.0.0.1 और इसका सबनेट मास्क है 55.0.0.0। जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ IP एड्रेस साइन हो गया, तो शट डाउन कमांड चलाऊँगा। जैसे ही मैंने चलाया तो सेट अप हो गया। अभी यहाँ पे स्टेट डाउन इसलिए दे रहा है कि दूसरे राउटर की डाउन है। जैसे ही मैं उसको अप करूँगा तो दोनों इंटरफेसेस अप हो जाएंगे। यहाँ से मैंने एग्जिट किया और यहाँ पे आके राइट की कमांड आ गई, तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन सेव हो। अब हम दूसरे राउटर में आके सेम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, लेकिन आईपी जो इसके नेटवर्क के होंगे। यहाँ पे लिखा नो एनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल और यहाँ पे आके हम इंटरफेस गीगाबिट इंटरनेट 0/0/0 पे गए। यहाँ पे जो 0/0 है उसका ये आईपी है, हम आईपी से करते हैं। तो मैं क्लिक करता हूँ, आईपी एड्रेस की कमांड दी 192.168.1.1 और इसका सबनेट मास्क है 255.255.255.0। फिर करता हूँ आईपी एड्रेस का वो शट कमांड है वो दी, ये स्टेट अप हो गई तरह है। इस पोर्ट को मैं जब इंटरनेट है उसको आईपी असाइन का इंटरफेस जब 0/0/1 है, आप इसको कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे कर्सर ला के यहाँ पे जो आईपी हम रखा था वो ये है 121.0.0.1 सबनेट मास्क है 55.0.0.0 क्लास ए का एड्रेस है। मैं डिफ़ॉल्ट मैक एड्रेस ही सबनेट मास्क ही रखते हैं। फिर एरर दिया, सॉरी आईपी एड्रेस की कमांड लगाना भूल गया। आईपी एड्रेस आईपी एड्रेस असाइन हो गया। अब नो शट डाउन की कमांड दूंगा तो ये फिर भी अप हो जाए। अब मैं इसकी सीरियल पोर्ट जो ये वाली है इसको आईपी असाइन कर रहा हूँ। यहाँ से एग्जिट हुआ, फिर इंटरफेस सीरियल पे आया और यहाँ पे सीरियल कौन सी है 0/1/0 होगी। ठीक है, 0/1/0 पोर्ट है, एंटर किया। जैसे ही आईपी एड्रेस होगा और आईपी 10.0.2.55 मैक एड्रेस 0.0.0 तो आईपी एड्रेस साइन हो गया। अब मैं करता हूँ स्टेट अपलोड। अब देखिएगा सारे जो ये एरोज हैं जो रेड थे ग्रीन हो चुके हैं, आईपी असाइन हो। अब जो डायरेक्टली कनेक्टेड पोर्ट्स होंगी वो एक दूसरे कर सकती हैं, लेकिन जो इनडायरेक्ट नेटवर्क हैं या डिवाइसेस वो एक दूसरे को कर सकें, क्योंकि ना कोई स्टैटिक राउट मैंने ऐड किया है इन राउटर्स पे और ना ही कोई राउटिंग प्रोटोकॉल। तो अब हम इस पे राउटिंग प्रोटोकॉल एनेबल के बाद जब हमने आईपी असाइन कर लिए, दो पोर्ट्स डायरेक्टली कनेक्ट वो एक दूसरे
सेटिंग आपको करा देता हूँ। लैपटॉप को मैंने किया, डेस्कटॉप पे आया, कमांड प्रॉम्प्ट किया, यहाँ पे अब मैं इसको पिंग करूँगा 192.168.1.1 डायरेक्टली 92.168.1.1। आप देखिएगा ये पिंग का रिप्लाई आ रहा है और सक्सेसफुल परसेंट। इसी तरह मैं इस राउटर के साथ ये पोर्ट कनेक्ट है 10.0.0.2, इसको पिंग करता हूँ तो ये भी रिप्लाई करेगा 10.0.0. तब रिप्लाई आ रहा है। अब ये पोर्ट भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, ऑब्वियसली इसको भी पिंग करेगी 121.0.0.1। लेकिन अगर मैं इस लैपटॉप से इस पोर्ट को पिंग करूँ तो ये पिंग नहीं करेगा 10.0.0.1 को। क्यों? क्योंकि एक तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ना इसका स्टैटिक राउट मैंने राउटर्स में ऐड किया, या ना ही मैंने राउटिंग प्रोटोकॉल एनेबल। पहले हम राउटिंग प्रोटोकॉल एनेबल करेंगे ताकि हमारी जो डिवाइसेस हैं आपस में कम्युनिकेट कर सकें। उसके बाद फिर हम वेब सर्वर और डीएनएस पर बात करेंगे। अब हम राउटिंग प्रोटोकॉल एनेबल कर रहे हैं। साइड में आए राउटर 1 बेड का राउटर है, यहाँ पे एनेबल ऑन टर्मिनल, यहाँ पे आके हमने कमांड चलाई राउटर एंटर। उसके बाद जो नेटवर्क इसके साथ ऐड हैं उनको हम नेटवर्क की कमांड के साथ ब्रॉडकास्ट करेंगे। पहला नेटवर्क है ये वाला 170.16.0.0, और इसके साथ मैं सबनेट मास्क भी दे सकता हूँ। अगर यहाँ इतना भी मैं काफ़ी है। इसके अलावा फिर नेटवर्क कमांड यूज़ की मैंने। अब जो उसका 10.0.0.0 ये सीरियल वाला है, इसको ब्रॉडकास्ट कर 10.0.0.0। उसके बाद ये वाला नेटवर्क 191.16.0.0 को मैं करूँगा 191.0.0। से पहले मैं कमांड मैंने नहीं बताई, वो भी लिखता हूँ। अब ये इसके साथ जितने भी नेटवर्क थे वो हमने एक के थ्रू ब्रॉडकास्ट कर फिर आउटिंग टेबल में आ गया, और ये शेयर करेगा इंफॉर्मेशन इसके साथ। इस तरह हमने राउटर पर भी टेबल करना। एग्जिट हुआ, फिर एग्जिट हुआ, यहाँ पे आके फिर राइट की कमांड चलाई ताकि जो कॉन्फ़िगरेशन दोबारा किए हैं वो सेव हो जाए। जब इसी तरह सेम वे हम दूसरे राउटर पे फिर इनेबल करेंगे। इनेबल टर्मिनल राउटर फिर यहाँ पे नेटवर्क की कमांड के साथ जो भी नेटवर्क साथ अटैच किए हैं ब्रॉडकास्ट करेंगे। पहला है 192.168.0। दूसरा नेटवर्क है सीरियल पोर्ट वाला 10.0.0.0, और तीसरा है 121.0.0.0 की कमांड 121.0.0.0। ये कॉन्फ़िगरेशन जबकि इस पर भी कंप्लीट हो गई। उसके बाद में एग्जिट हुआ, फिर एग्जिट हुआ, यहाँ पे मैं राइट की कमांड लगाऊंगा
और कॉन्फ़िगरेशन सेव। इसके बाद हम पिंग करके देखते हैं कि एंड डिवाइसेस एक दूसरे को पिंग कर रही हैं या नहीं। अगर हम यहाँ डबल क्लिक करें पीसी को, तो इसको ओपन करके कमांड प्रॉम्प्ट में जाएं और यहाँ से पिंग करें इस लैपटॉप को जिसका ये आईपी है पिंग 192.1.1.2, तो ऑब्वियसली ये रिप्लाई करेगा। अब हमारा नेटवर्क प्रॉपरली कम्युनिकेट कर रहा है एंड डिवाइसेस कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब हम वेब सर्वर और डीएनएस सर्वर को कॉन्फ़िगर करेंगे ताकि हमारी वेबसाइट चले और डीएनएस जो है वो नेम को रिजॉल्व करे। आईपी को रिजॉल्व कराता है नेम में और नेम को आईपी में। उसके बाद हम क्लिक करते हैं सर्वर पे। सर्वर में यहाँ पे आ जाएंगे सर्विसेज में, सर्विसेज पे भी हुआ, सर्विसेज पे क्लिक करके हमने करना है HTTP। यहाँ पे देखें HTTP सर्विस ऑन है और HTTPS की। तो हमने इसको इंडेक्स को हम एडिट करने पे जा रहे हैं। जो इसका पहले कोड लिखा हुआ है ये सिस्को का लिखा हुआ है, मैं इसको अरेज कर रहा हूँ और कॉपी किया हुआ है मैंने थोड़ा सा कोड, क्योंकि HTML कोडिंग जो को खास नहीं आती। मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, सेव किया, यस, और तो क्लोज कर दिया। उसके बाद मैं आया कॉन्फ़िग में, सेटिंग में से कि गेटवे इसको प्रॉपर मिला हुआ है, और उसके बाद बाकी चीज़ें भी मैं चेक कर लेता हूँ। आईपी एड्रेस सबमिट मार्क्स ऑलरेडी इसको असाइन है। ये हमारी वेबसाइट पे एनेबल कर दी। अब हम करेंगे दूसरे सर्वर में जो कि डीएनएस सर्वर है, इसको पहले चेक करेंगे। कॉन्फ़िग में आके तो आईपी प्रॉपर असाइन, गेटवे प्रॉपर असाइन है, इसी तरह आईपी असाइन है, सबनेट मास्क असाइन है। अब सर्विसेज में जाके हम डीएनएस लेंगे, इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पे हम अपना नेम देंगे वेबसाइट का, जिसको जो डोमेन हम रिजॉल्व कराना चाहते हैं। cpe.com हमारी वेबसाइट का नाम है, ये हम रख रहे हैं। उसके बाद ये किस आईपी पे है, ये है 191.1.6.0.2। ये कॉर्ड ए टाइप का है, तो हम ऐड कर देते हैं सर्वर में और ये ऐड हो चुका है। उसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं। उसके बाद अब जितने भी हमारी एंड डिवाइसेस हैं उसको हम इस डीएनएस का आईपी देंगे। डीएनएस में आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाएं, यहाँ पे है डीएनएस सर्वर, यहाँ पे आपने इस सर्वर का आईपी दे देना है 121.0.0.2। सेव कर लें, क्लोज करें। इसी तरह इधर भी हम डीएनएस सर्वर यही दे देंगे 121.0.0.2। और जैसे ही हमने डीएनएस सर्वर को दे दिया, असाइन कर दिया, अब ये वेब वेबसाइट को भी एक्सेस कर लेंगे। अगर हमने डीएनएस सर्वर ना दिया होता तो ये ओनली आईपी से इसको एक्सेस कर रहे होते। अब हम एक्सेस कर के देखते हैं। ये वेब ब्राउज़र मैंने खोला। अब 191.16.0.2 यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये वेबसाइट मेरी खुल के आ गई, वेलकम टू CP6, वी आर टैलेंटेड एंड लेजी। इसी तरह अगर मैं तो क्लोज करूं और वेब ब्राउज़र दोबारा खोलूं और इसको नाम के साथ एक्सेस करने की कोशिश करूं cpe.com, तो देखिएगा ये भी लाजमी जाएगा। के बाद अगर मैं नाम से भी वेबसाइट को एक्सेस करूं तो वो एक्सेस होगी। .com ये देखिए एक्सेस हो रही है। ये हमारी पूरी नेटवर्क टोपोलॉजी वर्किंग में आ गई है, हमारा नेटवर्क काम कर रहा है। तो सो हो क्वेश्चन हो इसमें टोपोलॉजी, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।